मैंने साड़ी पहनी थी ना, किसी ने मतलब क्राउड के अंदर से ऐसे आकर पिंच कर दिया मेरे कमर को। तो एक तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा भी हुआ, ये शायद मिलिट्री की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी है कि आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि कुछ तो है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लारा दत्ता के बारे में, जिन्होंने 2000 में मिस यूनिवर्स जीता एंड बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इसके साथ साथ वो एक एंटरप्रेन्योर भी है। तो आज हम जानने वाले हैं कि लारा ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी मूवीज करी थी इन्होंने। स्टिल ऐसा क्या हुआ कि उनको बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा, एंड डिनो मोरिया ने कैसे उनके 9 साल के रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लास्ट तक देखे। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ लारा दत्ता के बारे में इस वीडियो में। 2003 में ना उन्होंने डेब्यू करा था बॉलीवुड में अंदाज मूवी से। बट डिड यू नो, इस मूवी में ना कैरेक्टर की आवाज को डब करा गया था, क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि उनका कैरेक्टर प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर से अलग लगे। ये बात लारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी ये डेब्यू फिल्म थी एंड पहले फिल्म में ही उनको अपनी आवाज गंवानी पड़ी। ये काफी बड़ा इशू बन गया था उस टाइम पे। इसके अलावा 2005 में नो एंट्री फिल्म के टाइम लारा के को स्टार अनिल कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री को लेकर भी कुछ रूमर्स आए थे। मीडिया ने उनके ऑन स्क्रीन रोमांस को ऑफ स्क्रीन रोमांस से ऐड कर दिया था, जो बिल्कुल रॉन्ग था। बट स्टिल ये रूमर्स उस टाइम हेडलाइंस पर थे। इवन आपको पता है लारा ने ना हॉलीवुड मूवीज भी रिजेक्ट कर दी थी। उनको कई ऑफर्स आए थे हॉलीवुड मूवीज में काम करने के लिए, बट सी टर्न्ड डाउन। उस टाइम बॉलीवुड एक्ट्रेस को हॉलीवुड मूवीज के ऑफर आना बहुत बड़ी बात थी। बट लारा वाज लाइक, यार मैं बॉलीवुड में ही खुश हूँ। जस्ट किडिंग। एक्चुअली वो भी काम करना चाहती थी हॉलीवुड में, बट कुछ एक्सेप्शंस की वजह से वो ऑफर को रिजेक्ट कर देती थी। उनको द मैट्रिक्स रीलोडेड और द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन के ऑफर आए, बट उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया। बट मे बी उनको सही में पसंद नहीं आया हो, क्योंकि बॉलीवुड और हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और साथ में ना उस टाइम उनकी मदर की भी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो ये भी एक रीजन है रिजेक्ट करने का। बट सबका कहना था कि लारा ने बहुत गलत करा हॉलीवुड मूवी का ऑफर रिजेक्ट करके। उनको ना द मिथ मूवी का भी ऑफर आया था, जिसको मलिका शेरावत ने करी है। बट लारा ने ये मूवी इसलिए रिजेक्ट करी क्योंकि इस मूवी में एक सीन भी करना था एंड वो ये सीन नहीं करना चाहती थी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर स्ट्रगल्स। उन्होंने भी अदर आउटसाइडर्स एक्टर की तरह बहुत मेहनत करी थी वहां तक पहुंचने के लिए। लारा का जन्म 1978 को गाजियाबाद यूपी में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। बट लारा बेंगलुरु में बड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट फ्रांसिस जेवियर गर्ल्स हाई स्कूल और फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से पूरी की और मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। लारा ने जब मॉडलिंग करना स्टार्ट किया था तो ना उनको काफी डिफिकल्टी हुई थी, काफी सारे रिजेक्शन फेस करे थे। 1995 में जब उन्होंने ग्लैड्रेक्स मैन हंट और मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट जीता, तब उन्हें मिस इंटर कॉन्टिनेंटल 1997 का टाइटल मिला। लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने आप को प्रूव करना था। मिस यूनिवर्स 2000 जीतने के बाद भी जब लारा ने बॉलीवुड में इंटर करी तो उन्हें एक ब्यूटी क्वीन के लेवल से लड़ना पड़ा। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक सुंदर चेहरा माना और उनके एक्टिंग टैलेंट को स्टार्टिंग में काफी अंडर एस्टिमेट किया गया। 2000 में एक बी ग्रेड फिल्म से भी लारा को निकाल दिया गया, क्योंकि डायरेक्टर को लगा कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। ये उनके लिए एक बड़ा शौक था। अंदाज के टाइम भी जब उनकी आवाज डब की गई तो लारा को अपने कॉन्फिडेंस को वापस डेवलप करने में टाइम लगा। उसके अलावा एक नई एक्ट्रेस होने के नाते उन्हें इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। लारा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी, चाहे वो हॉलीवुड के ऑफर रिजेक्ट करने का डिसीजन हो या कॉमेडी फिल्म्स में स्टेरियोटाइप्स तोड़ना हो।
उनकी डिटर्मिनेशन ही थी जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक प्रोमिनेंट एक्ट्रेस बनाया। लारा की ना एक पिक्चर वायरल हुई थी ट्रम्प के साथ एंड लोगों ने काफी अलग अलग चीजें एज्यूम करी थी पिक्चर को लेके, बट रियलिटी क्या है आगे बताऊंगी। उनकी फिल्म जर्नी की बात करें तो उन्होंने 2003 में फिल्म अंदाज में बॉलीवुड में डेब्यू करी थी, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया। एक इवेंट में लारा ने एक आदमी को पेट दिया था क्योंकि उस आदमी ने उनकी कमर पे उनको पिंच करा था एंड मूवी शूट के टाइम लारा को अक्षय ने डूबने से भी बचाया था। बाय द वे मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी और लारा को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। 2004 में आई मस्ती, एक एडल्ट कॉमेडी जिसमें लारा ने एक बोल्ड और फनी कैरेक्टर प्ले किया। ये फिल्म उस वक्त की सबसे बड़ी कॉमेडीज में से एक थी। इसके बाद 2005 में नो एंट्री में लारा ने अनिल कपूर के साथ एक सस्पिशियस वाइफ का रोल प्ले किया। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी और लारा का ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिर उन्होंने भगम बाग और पार्टनर करी। पार्टनर में उन्होंने सलमान खान और गोविंदा के साथ काम किया। 2010 में हाउसफुल करी जो काफी हिट थी। फिर चलो दिल्ली करी जिसमें एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में एस्टेब्लिश किया खुद को। चलो दिल्ली ना एक लो बजट फिल्म थी लेकिन लारा की नेचुरल एक्टिंग और विनय पाठक के साथ उनकी केमिस्ट्री ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया। वो डॉन 2 में भी नजर आई थी। देन 2015 में सीइंग इज ब्लिंग में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक ट्रांसलेटर का रोल प्ले किया। उन्होंने और भी कई सारी मूवीज करी है और OTT प्लेटफॉर्म में भी काम कर चुकी है। लास्ट उन्होंने रणनीति करी थी 2024 में। उनके ना ट्रम्प के साथ एक फोटो वायरल हुई थी और लोग अलग अलग बात बोल रहे थे, बट वो 2000 की फोटो थी जब वो इस यूनिवर्स जीत गई थी। बट उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रम्प ऑन करते थे जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन कराता था। सो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। लारा का ना संजय दत्त के साथ भी नाम जोड़ा गया था। उनके अफेयर्स की बात करें तो उन्होंने ना सबसे पहले एक्टर और मॉडल केली डोर्सी को डेट करी थी और दोनों काफी लंबे टाइम तक साथ थे, करीब 9 साल तक। लेकिन 2008 में ये रिश्ता उनका टूट गया एंड सबका कहना है कि दोनों का ब्रेकअप डिनो मोरिया के वजह से हुआ क्योंकि डिनो और लारा के बीच कुछ चल रहा था। लारा केली को चीट कर रही थी डिनो के साथ एंड ब्रेकअप के बाद लारा और डिनो कई बार नजर भी आते थे साथ में। इसके बाद लारा ने एक अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर डेरेक जेटर को डेट किया, बट ये एक छोटा सा अफेयर था। फिर इंडियन टेनिस स्टार महेश भूपति को डेट किया। 2011 में मुंबई में एक सिविल सेरेमनी में दोनों ने शादी भी कर ली एंड उनकी एक बेटी भी है। बट बोला जाता है ना लारा ने महेश भूपति को तब डेट करी जब वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनके वजह से उनको अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना पड़ा था। तो शादी के बाद उन्होंने फिल्में करना छोड़ दी थी एंड सी प्रायोरिटाइज हर फैमिली। इवन ना उनको ज्यादातर हीरो की गर्लफ्रेंड और वाइफ का ही रोल मिलता था। बाय हर अर्ली 30s शी ग्रेव टायर्ड ऑफ दिस ग्लैमरस, दिस लैक ऑफ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन prompted her to take a break from acting। 2015 में उन्होंने कमबैक करी OTT प्लेटफॉर्म में as it offered more diverse and challenging roles compared to the mainstream Bollywood of the early 20s। बॉलीवुड हमेशा ग्लैमरस एक्ट्रेस को ही कास्ट करती है फॉर्मोलिक रोल्स के लिए, विच लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, जिसके बाद उनको एक ही जॉनरा वाले फिल्म करने पड़ते हैं। उनको ऑफर भी बस वैसे ही फिल्मों के मिलते हैं। लारा के साथ भी यही हुआ। उनको बॉलीवुड में कई हद तक सक्सेस मिली बट स्टिल वो ए लिस्टर एक्ट्रेस नहीं बन पाई। लेकिन आज वो एक एंटरप्रेन्योर है और अपना खुद का स्किन केयर ब्रांड है और वो योगा के थ्रू भी लोगों को इंस्पायर करती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।